क्लोजिंग करते वक्त ये प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ता है कि जहाँ पर प्रोस्पेक्ट कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, सर मैम आप मेरे पैसे लगा दीजिए। यहाँ पर ना हम प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि अगर हम मना कर देंगे डायरेक्टली तो प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि वो काम ना करे। किस तरीके से हमने इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्ट को मना करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज बताई हूँ। आप इस वीडियो को पूरा मुकम्मल वॉच करिए। इस वीडियो में बताया गया है कि आप कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली मना कर सकते हो, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप मना कर दोगे कि नहीं मैं नहीं लगा सकता, तो जाहिर सी बात है वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप मेरे तरीके से जवाब देते हैं, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, तो कभी भी वो लाइफ में आपसे ये नहीं कहेंगे कि सर मैम आप मेरे पैसे लगा दीजिए। वो एक कहावत है ना कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। किस तरीके से आपने इनडायरेक्टली मना करना है प्रोस्पेक्ट को कि प्रोस्पेक्ट समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे और वो बिलिंग भी कर ले। तो देखो, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्ट ऐसा कहता क्यों है कि आप मेरे पैसे लगा दो। बिकॉज ऑफ दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके पास पैसे ना हो। पहली बात, अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो स्क्रीन टच वाला मोबाइल कैसे आता 10-15 हज़ार का, और मोबाइल नहीं होता तो फिर वो लोग फॉर्म कैसे फिल करते। जाहिर सी बात है उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उनके पास एक स्मार्टफोन होगा, रिचार्ज होगा उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है जब इन सब चीज़ों के लिए उनके पास पैसे आ सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, तो काम अगर स्टार्ट करेंगे, वो लोग सीरियस होंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग मैनेज कर ही लेंगे अगर सीरियस होंगे तो। और मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है नहीं, अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो अगर वो प्रोस्पेक्ट जो है अगर वो सीरियस होगा तो वो मैनेज कर ही लेगा। तो सबसे पहला रीज़न हम जानते हैं कि प्रोस्पेक्ट हमें मना क्यों करते हैं। उसका पहला रीज़न है नो ट्रस्ट, यानी कि प्रोस्पेक्ट को आपके कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। एंड सबसे मेन बात कि प्रोस्पेक्ट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट कहता है कि आप मेरे पैसे लगा दो। तो देखो, ट्रस्ट जो है बिल्ड करना, एक तो आप अपना चेक दिखा करके उनको ट्रस्ट दिला सकते हो, ठीक है, कि वाकई में इस बिज़नेस से जो है पैसे आते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास चेक नहीं है, अगर आप न्यू पर्सन है, ठीक है, अगर आपके पास चेक नहीं है अच्छा सा, तो कोई मसला नहीं है, आप अपना नॉलेज दिखाइए वहाँ पर, अच्छे से उनसे बात करेंगे, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंस होकर के बात करेंगे, तो सामने वाले पर्सन को भी लगेगा कि हाँ भाई मैं इनके साथ में अगर काम करूँगी तो ये मेरे पैसे रिकवर करा देंगे। अगर आप वहाँ पे खुद ही डर डर के बात करोगे, अच्छे से सामने वाले के ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाओगे, डर जाओगे, तो सामने वाला पर्सन तो यही समझेगा कि अरे इनको तो खुद नहीं आता कुछ भी, ये मेरे पैसे कैसे रिकवर कराएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है, जो आपने लर्निंग किया है, इतनी मीटिंग्स वगैरह में बैठते हो आप लोग, ठीक है, आई होप कि आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, वहाँ से आप जो है कोई पॉइंट्स, कोई स्टोरी टेलिंग वगैरह कर सकते हो, उनके सामने अपना नॉलेज उनके सामने रख सकते हो, जिससे उनको यकीन हो सके कि हाँ ये बंदा जो है वो नॉलेजेबल बंदा है, ये मेरे पैसे रिकवर करा देगा अगर मैं इसके साथ में काम को स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ तो। जो दूसरा रीज़न है वो है नेगेटिव थिंकिंग, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि पैसा आप लगा दो। तो यहाँ पर ना लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं चीज़ों को लेकर के, ऑनलाइन बिज़नेस को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है और अगर मैं पैसे दे दिया वो डूब गए, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिज़नेस को लेकर के नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि बात उसी की जाती है जिसमें कोई बात होती है। 95% चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं फॉरएवर को लेकर के, तो 5% जो है नेगेटिव फैलाने वाले लोग भी हैं। तो हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी जाता है, वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ 95% लोग इसको सही बोल रहे हैं, बल्कि उनका माइंड 5% वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो 5% वाले नेगेटिव पीपल को ज़्यादा सुनेंगे, उस पर ज़्यादा बिलीव रखेंगे। हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैच करता है। इस चीज़ से बचकर रहना है। प्रोस्पेक्ट को आपने समझाना है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, कि देखो सिस्टर एंड ब्रदर, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरीके से दुनिया के लोग भी बराबर नहीं है, ठीक है। अगर कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दुनिया में जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है वो सब फ्रॉड ही हैं। देन यहाँ पर जो तीसरा रीज़न आता है वो है नो सीरियस अबाउट बिजनेस। बहुत सारे लोग सीरियस ही नहीं होते हैं इस बिज़नेस को लेकर के, आप कितना भी उनको समझा लो, कितना भी गाइड कर लो, उनके दिमाग में जाता ही नहीं है बातें। ऐसे लोगों का तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कहते हैं, जो ये सीरियस पर्सन नहीं होते ना, वो इसलिए आपको कहते हैं कि आप मेरे पैसे लगा दो। उनकी थिंकिंग ये रहती है कि अब पैसे तो मैंने लगाना नहीं है, पैसे तो मेरे अपलाइन लगाएंगे और अगर पैसे डूबेंगे भी तो इन्हीं के डूबेंगे,
मेरा क्या है। तो इस तरीके से वो ये थिंकिंग करके जो है आपको बोलते हैं कि आप मेरे पैसे लगा दो। तो यहाँ पर आप लोग इनसे बच कर रहिएगा, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं कि अपना भी भला नहीं कर पाएंगे और आपका भी नहीं होने देंगे। सो इन लोगों से बच के रहिएगा। तो ऐसे लोगों को तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आपका और अपना टाइम बर्बाद करने के लिए आते हैं। सो ऐसे लोगों को छोड़ो और आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो जो चौथा पॉइंट है जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट कहते हैं कि आप मेरा पैसा लगा दो, उसका ये रीज़न है कि फ़ियर ऑफ फेलियर, यानी कि वो इसमें फ़ेल होने से डरते हैं। उनको डर होता है कि कहीं अगर मैं इसमें पैसे लगा दूं और कहीं मैं इसमें फ़ेल ना हो जाऊं, यानी कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो मुझे आउटपुट आएगा भी कि नहीं आएगा। वो कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के, उनके अंदर डर रहता है, ठीक है। सो आप उनको बता सकते हो कि देखो मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे इतनी टीम है, ठीक है, और अच्छा खासा वो लोग चेक भी बना रहे हैं। और अदरवाइज़ अगर आप न्यू पर्सन हो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, अगर आपके पास बोलने का स्किल है, बात करने का स्किल है, तो वहाँ से भी प्रोस्पेक्ट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। सो अब हमने ये अच्छे तरीके से जान लिया है कि प्रोस्पेक्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि आप मेरे पैसे लगा दो। हमने इसके 4 पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है, इस पर डिस्कस भी करे हैं कि आपने किस तरीके से प्रोस्पेक्ट को हैंडल करना है। देन अब यहाँ पर जब प्रोस्पेक्ट कहता है कि आप मेरे पैसे लगा दो, अब डायरेक्टली तो हम कह नहीं सकते कि नहीं हम पैसे नहीं लगा सकते आपकी, उनको इनडायरेक्टली कैसे मना करना है अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हॉट मार्केट ले लीजिएगा, यानी कि जैसे हमारे कोई दोस्त वगैरह हो गए, करीबी रिश्तेदार वगैरह हो गए, अगर वो हमसे कहते हैं कि आप मेरे पैसे लगा दो, सो आपने उनसे कहना है कि देखो भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, हमारे और तुम्हारे बीच में पैसे की कोई भी मोल नहीं है। लेकिन अब लेकिन के आगे जो बोलना है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एक बात और नोट करो, आपने कोल्ड मार्केट में भी ऐसे ही सेम बोलना है, कुछ उसमें लफ्ज़ जो है वो चेंज करना है, बाकी सेम वैसे ही बोलना है आपको। सो यहाँ पर भी आपने सेम चीज़ें रिपीट करनी है, बस कुछ अल्फाज इसके अंदर चेंज है। तो यहाँ पर भी आपने यही कहना है कि देखो भाई बहन मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगा कि आपने मुझसे हेल्प मांगी, ठीक है, आप मुझे अपना समझकर आपने मुझसे ये कहा कि आप मेरे पैसे लगा दीजिए, लेकिन आप दोनों जगह पे लेकिन जो वर्ड आया है उसके बाद जो हमको बोलना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब हॉट मार्केट में भी हमने ये कह दिया, कोल्ड मार्केट में भी कह दिया कि बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे हेल्प मांग रहे हो, लेकिन अब उसके आगे क्या बोलना है वो आप गौर से सुनो। तो आपने इनडायरेक्टली नो कैसे बोलना है वो मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी। सो सबसे पहला तरीका जो है हमारा ये है, आपने उनसे पोलाइटली कहना है कि देखो सिस्टर एंड ब्रदर, मैं जिस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई हूँ, जिस सिस्टम का मैं पार्ट हूँ, वहाँ का ना एक स्ट्रिक्टली रूल है। इनफैक्ट अगर मेरी सिस्टर या फिर ब्रदर जो है इस बिज़नेस में आते हैं, अगर इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो उनके भी पैसे मैं नहीं लगा सकती हूँ। तो देखो यार, इस बिज़नेस को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ एंड मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी रूल तोड़ूँ चोरी छुपे, ठीक है, जिसके लिए मुझे कंपनी ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। एंड यहाँ पर मैं अपने करियर को बिल्ड करने आई हूँ। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सिस्टम के ख़िलाफ़ है, और इसलिए मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती क्योंकि जो सिस्टम के ख़िलाफ़ जाता है वो फेल हो जाता है। सो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जहाँ पर आप पैसे के लिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नो बोल सकते हो इनडायरेक्टली। तो देखो भाई और बहन, आपसे पहले भी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, वो लोग भी बोल रहे थे कि आप मेरा पैसा लगा दो। तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं सबके पैसे लगा दूं? आप सोचो, अगर मेरी जगह पे आप होते और 10-12 लोग आपसे ये कहते कि सर आप मेरे पैसे लगा दीजिए, तो क्या आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि आप 10 से 12 लोगों के पैसे लगा दो? नहीं ना। तो देखो यहाँ पर इस बिज़नेस में मैं अपना करियर बिल्ड करने आई हूँ, ठीक है, तो भाई मैं आपकी हेल्प तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मैनेज करके आते हो तो आपका पैसा रिकवर कराना, आपका अच्छा सा चेक बनवाना, आपके लेवल अचीव कराना, वो सारी ज़िम्मेदारी मेरी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको हर एक चीज़ आगे गाइड करूँगी, किस तरीके से आप अपना अच्छा खासा चेक बना सकते हो, आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, एंड किस तरीके से आप अपना लेवल अचीव कर सकते हो। सो अब मैं आपको तीसरा और सबसे लास्ट वाला सॉल्यूशन बताती हूँ जहाँ पर आप इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्ट को नो बोल सकते हो पैसे के लिए। सो भाई आप एक चीज़ बताओ, जब आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप क्या उस टाइम प्रिंसिपल को ये कहते हो कि सर आप मेरा एडमिशन फ़ीस दे दो
जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं आपको रिटर्न दे दूँगा। नहीं ना, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही आप में, है ना, कि वहाँ पर भी जाते हो तो सबसे पहले आपको फ़ीस देना पड़ता है, उसके बाद जा कर के आपको एडमिशन लेना होता है। जहाँ पर आपको ये भी पता नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो आगे चल कर के आपकी जॉब 100% लगेगा ही लगेगा। बट यहाँ पर आपने क्या करना है, एक छोटे से अमाउंट से आपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है एंड 101% चांस है कि आप यहाँ से अपना करियर बिल्ड कर सकते हो मेहनत करके। सो जहाँ पर आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी जॉब इन फ्यूचर में लगेगी भी कि नहीं लगेगी एंड आप पहले ही वहाँ पर पैसा दे देते हो, तो यहाँ पर जब आपको एकदम श्योर है कि आप अब यहाँ से अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, तो फिर आप अपनी ग्रोथ को क्यों रोकना चाह रहे हो। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। देन उसके आगे तो भाई ऐसा ही इस सिस्टम के अंदर भी है कि अगर आपको हमारी बैच का पार्ट बनना है, आपको हमारी सिस्टम का पार्ट बनना है, तो यहाँ पर आपको पैसे खुद ही लगाना है। लेकिन इसके बाद मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगी पैसे अचीव करने में, ठीक है, लेवल्स अचीव करने में, आपका पैसा रिकवर कराने में। सो यहाँ पर आपने तो सीख लिया है कि किस तरीके से प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली मना करना है पैसे के लिए। सो ये प्रॉब्लम आपको 2 जगह पे फेस करने को मिलता होगा, एक तो इनरोलमेंट के टाइम पे और दूसरा बिलिंग के टाइम पे। तो आप दोनों भी जगह पे इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे प्रोस्पेक्ट इनरोल के टाइम पे कहे या फिर बिलिंग के टाइम पे कहे। तो आप जो अभी मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर जो अभी मैंने बताई हूँ, आपको सॉल्यूशन बताई हूँ, उस चीज़ को आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जब प्रोस्पेक्ट ये कहे कि आप मेरे पैसे लगा दो, तो किस तरीके से आपने इनडायरेक्टली मना करना है प्रोस्पेक्ट को कि उसको बुरा भी ना लगे एंड बिलिंग भी हो जाए, आपका इनरोलमेंट भी निकल जाए। सो आप अपने ग्रुप्स एंड टीम मेंबर्स के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर एक पर्सन को ये ऑब्जेक्शन आता ही आता है। सो आपके थ्रू कोई पर्सन सीख जाएगा, कुछ नया सीख जाएगा। सो अपने टीम मेंबर्स एंड ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।